हेलो फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान से संबंधित बेहतरीन 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में प्रावधान नहीं था? तो कथन 2 व 3 का मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। केवल भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मूल संविधान में प्रावधान था। अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 व 30 में विशेषाधिकार दिए गए हैं। दूसरा है, अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इन सम्मानों को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, परंतु ये प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन नंबर 3 गलत हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, ये गलत कथन है। शेष कथन सत्य है, यानी कि राज्यपाल को कोई राजनयिक शक्तियाँ व सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वित्त विधेयक में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा या नहीं होगा। और अगला है, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4th, 2nd, 3rd और 1st, यानी कि पहले खान व खनिज विधेयक आ जाएगा, फिर आएगा दहेज प्रतिबंध और फिर आएगा बैंकिंग सेवा और अंत में आतंकवाद यानी आतंक निवारक अध्यादेश। अब ये कब आए थे तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो आतंक निवारक अध्यादेश 2002 में आया था और दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में आया था और बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और खान व खनिज विकास एवं विनियमन विधेयक 1957 में आया था। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों की स्थापना उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर क्रमवार से लगाना है। तो जो उच्च न्यायालय इसमें दिए गए हैं तो उनका क्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, फिर गुवाहाटी, फिर केरल और लास्ट में पंजाब उच्च न्यायालय की। फैक्ट देख लेते हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी और पंजाब व हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय उसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य का चुनाव करना है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो 1, 2 व 4 तीनों ही कथन असत्य हैं। सत्य कथन मात्र यह है कि ग्राम पंचायत राज्य सूची प्रविष्टि 5 का विषय है। तो देखिए फैक्ट देख लेते हैं। तो निशक्त जन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। दूसरे में है ये बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 है, 15 नहीं है, 16 है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुरूप है, यानी ILO के अनुरूप है। तथा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चुनाव करना है। तो इसमें असत्य युग्म हो जाएगा अनुच्छेद 79, 80 व 30, यानी कि 1, 3, 4 असत्य हो जाएंगे। सत्य मात्र यह है कि अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति से संबंधित है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 79 संसद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में निर्धारण करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था चलाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित अनुसूचियों को क्रम से लगाना है। तो
इसमें क्रम इस प्रकार होगा 2, 3, 1, 4, यानी कि पहले दूसरा कथन, फिर तीसरा कथन, फिर पहला, फिर चौथा। अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो राज्य के वे कानून जो भूमि सुधार व जमींदारी के समापन से संबंधित हैं वे 9वीं सूची में हैं, और संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा कथन है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते एक समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। चौथा कथन है दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है और यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है रेरा कानून यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो सत्य कथन हो जाएंगे 1, 2 व 4, यानी कि डेवलपर द्वारा समय सीमा के भीतर संपत्ति का हस्तांतरण न करने पर 60 दिन के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह विधेयक बिल्डर्स तथा ग्राहक दोनों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि तय सीमा के भीतर अपने दायित्वों का पालन करें। तथा अंतिम सत्य कथन हो जाएगा प्रमोटर को परियोजना निर्माण के लिए खरीदारों के लिए गए पैसों का 70% एक अलग खाते में बैंकों के पास जमा करवाना होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका कालक्रम हो जाएगा 4th, 1st, 2nd एंड 3rd। तो फैक्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को में से कौन सा सांविधिक आयोग नहीं है। तो कथन 1 व 3 यानी कि परिसीमन आयोग व राष्ट्रीय जनजाति आयोग सांविधिक आयोग नहीं है और शेष सभी जो दिए हुए हैं 3 ऑप्शन वो सांविधिक आयोग हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रावधान और अनुच्छेद दिए गए हैं तो ये सुमेल कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। यानी भारत का महान्यायवादी 1976 के तहत होता है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 124 के तहत और राज्य का महाधिवक्ता 165 के तहत होता है। अनुच्छेद 104 की बात करें फैक्ट में तो वो ये कहता है कि संसद में कोई भी सांसद बिना बताए 60 बैठकों तक सदन में नहीं आता है तो उसके सीट को खाली मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों को सही क्रम में लगाना है। तो इसका कुछ क्रम हो जाएगा 4, 2, 3, 1, यानी कि फैक्ट में बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 में आया था, यानी 1919 में आया था और फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अगला प्रश्न है ली कमीशन संबंधित है। तो ली कमीशन कथन 1 यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। फैक्ट की बात करें तो वर्ष 1923 में ली कमीशन लॉर्ड ली के नेतृत्व में आया था। ये ने भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, किंतु इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है और शेष जो आयोगों हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है जिला उच्च न्यायालय के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो चारों ही कथन इसके सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 96वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये कथन नंबर 3 यानी उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखे जाने से संबंधित है। फैक्ट की बात करें तो ST/SC वर्ग के लिए आरक्षण 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था और परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार परिसीमन अधिनियम जुलाई 2002 से 31 मार्च 2008 के बीच जो पारित हुआ था उसके तहत किया गया था और उड़िया के स्थान पर तो ओडिया को 96वें संविधान संशोधन द्वारा लिखा ही गया था तथा उड़ीसा के स्थान पर ओडिशा लिखे जाने का प्रावधान 113वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। यानी कि फैक्ट में बात करें तो भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 1 हो जाएगा। और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 फर्स्ट में है। और धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। तो इन अनुच्छेदों के अनुसार क्रम हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते में से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ था? तो इससे मणिपुर प्रभावित नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन 2। फैक्ट की बात करें तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते से सितंबर 2011 में भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के कुरीग्राम, नीलफामरी तथा पनाहगढ़ जिलों के बीच भूमि अदला बदली हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शेष का कुछ इस प्रकार है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देता है, विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं तथा राज्यसभा के सदस्य सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है? तो अध्यक्ष जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसके लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। शेष के लिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 65 आयु की वर्ष की तक रह सकता है, तब मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पद हेतु जनता का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान नहीं है? तो 2 व 3 जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य, इनके लिए जनता का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सभापति को नहीं देता है, ये गलत हो जाएगा। ये देता है, यानी कि इसमें जो 3 लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मंजूरी संबंधित है। तो वे 7वें संशोधन 1956 के द्वारा संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्य युग्म का चुनाव करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 व 2 कथन, यानी कि अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी इसने, और PV.K. राय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। फैक्ट में बात करें तो P.K. थुंगन समिति ने जो 1989 में गठित हुई थी, इस समिति ने पंचायती राज के विकास की सिफारिशें की थी, तथा L.M. सिंघवी समिति जो 1986 में गठित हुई थी, समिति ने यानी कि समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? तो भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया है। फैक्ट में बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से लिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में विधान को कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 35 संसद को किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये अस्पृश्यता का अंत, इस कानून पर कानून बनाने का अधिकार देता है संसद को। अब फैक्ट में बात करें तो अल्पसंख्यकों का आरक्षण अनुच्छेद 36 के तहत है, और अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 के तहत है, परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 संयुक्त होकर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित हो जाएगा, तो यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा 2, यानी A तो हो जाएगा 2 के साथ, B हो जाएगा 1 के साथ, C हो जाएगा 4 के साथ तथा D हो जाएगा 3 के साथ। यानी कि मूल अधिकार USA से लिए गए हैं, संसदीय प्रणाली UK से ली गई है, आपात प्रबंधन जर्मनी से लिया गया तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? तो पहला और दूसरा कथन संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि ये, अब इसके फैक्ट देखें तो ये वैश्य मताधिकार पर आधारित थी, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। और तीसरा और चौथा कथन तो सत्य है ही सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, संविधान के कुछ ऐसे लक्षण अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण यानी कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है, सन 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था?
तो इसका विशेष लक्षण ऑप्शन नंबर 3, इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया था। इसके फैक्ट देखें तो सन 1993 में बंगाल रेगुलेशन को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के निर्देशन में तैयार किया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।